तेनू पूछना है कोई सवाल ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है एने भी नखरे तू करना सोनिए एने भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नहीं अज फिर किथे चली है मोरनी बन के। राम राम जी सायरन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस कोट सेट की बहुत ही डिमांड है। यो मेरी बेटी ने पहना था और इसकी मैंने लॉन्ग वीडियो को नहीं बनाई, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाई थी। यो बहुत ही डिमांड में है। मैं इसकी दूसरा फैब्रिक पर लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। आज बनाऊंगी मैं कोट सेट। कोट सेट बनाने खातर यू ले लिया 2 मीटर कपड़ा। ये देखो, ये चारों तरफ इसका यो डिजाइन बन रहा है। ये प्रिंट का बीच में प्रिंट है और इस पल्ले पे है यो सेम है, सेम इस पल्ले पे है। इसमें तो बनाऊंगी मैं शर्ट और यो है 2 मीटर कपड़ा, चौड़ाई है 36 इंच, लंबाई है 2 मीटर और यो है 2.25 मीटर। इसमें तो बनाऊंगी पजामा। पहले करूंगी मैं इसकी शर्ट की कटिंग। यो डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा दिया। यो लंबाई बड़ है, यो चौड़ाई बड़ है। पहले करूंगी बैक साइड की कटिंग। लंबाई है 25 इंच, यो 25 इंच पे निशान लगा दिया। ये एड तक रखूंगी। यो इस पर प्रिंट को नहीं, यो नीचे मॉडर्न का काम आ जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। 25.5 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाऊंगा। तो यो 25.5 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच का निशान लगाऊंगी नीचे फोल्ड के तक। 2 इंच पे ये निशान लगा दिया। तीरा है 15 इंच, 15 इंच का आधा हो गया 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और आर्म मोड़ लूंगी 7.5 इंच। ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। छाती है 34 इंच, 34 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा दिया और 1.5 इंच लूजिंग लेंगी क्योंकि खुली खुली चलेगी शर्ट। ये हो गया 10 इंच और मार्जिन का लेंगी 1 इंच। ये 11 इंच पे निशान लगा दिया। ये छाती का निशान हो गया। ये लगाऊंगी कमर का 14 इंच पे ऊपर तय। ये एड तीर पे तय 14 इंच पे। छाती है 30 इंच, 30 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 7.5 इंच और इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन लूंगी। 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच और लूंगी मार्जिन का। ये लूजिंग ले ली 1.5 इंच और यो मार्जिन का। और इप है 40 इंच, 40 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच। ये 10 इंच पे निशान लगा दिया। पूरा भी 1.5 इंच मार्जिन लूंगी 11.5 पे और आधा इंच सिलाई खातर मार्जिन लेंगी। तो ये 12 इंच पे निशान लगा दिया। यू 1.5 इंच लूजिंग दे दी। ये भी ना निशाना ना आपस में मिला दूंगी। यो मार्जिन आड़ा पे मिला दूंगी और फिटिंग आड़ा पे। यो मार्जिन का हो गया और यो फिटिंग का हो गया। और ये करूंगी आर्म होल की गोलाई। ये पूरा इस कोना पता है 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। एडता है गोलाई दे दूंगी और आधा इंच लाऊंगी पूरे निशान ये कंधा पे। गला का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे और इसने ये जो कंधा का निशान लगाया है इसने यूं मिला दूंगी तिरछा। ये होगी शर्ट का पिछले हिस्से की मार्किंग। ये भी इसके ऊपर को कटिंग कर दूंगी। ये होगी कटिंग। एक साइड तक कर दी पल्ले की साइड तक। ये दूसरी साइड भी पल्ले की साइड तक करूंगी अगले हिस्से की कटिंग। यो उरली साइड भी डबल कर लिया और यो डिजाइन पर डिजाइन मिला दिया। यूं ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ये उरत है भी और उरत है भी एकदम डिजाइन पर डिजाइन मिला के ना फोल्ड कर लिया। ये भी इसके ऊपर यो पिछला हिस्सा रखूंगी और अगले हिस्से की भी कटिंग कर दूंगी। ये देखो, ये उरली साइड खुली साइड है, उरली साइड बंद। यो डिजाइन आगा होगा जड़ा बटन पट्टी लगेगी। इस साइड तक खुली साइड रखूंगी मैं। यो पिछला हिस्सा उरली साइड तक खुला है और उरली साइड तक बंद है। ये भी इसने इसके ऊपर रखूंगी। ये डिजाइन पर डिजाइन मिलाऊंगी। पिछला हिस्सा अगले हिस्से पर रख लिया और सेम निशान लगाऊंगी उरली साइड। नीचे भी सेम निशान लगा दिए और जड़ा या बटन पट्टी बनेगी उरली साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। 2 इंच की बटन पट्टी बच जाएगी और आधा इंच सिलाई में चला जाऊंगा। ये आड़ा निशान लगाऊंगी। सिर्फ यो कपड़ा बढ़ाना है आगे और सेम यू का यो निशान लगाना है और ये भी इसकी कटिंग कर दो। यह होगी शर्ट की कटिंग। ये पिछला हिस्सा है, यो अगला हिस्सा और ये लगाऊंगी गला का निशान। गला का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। ये उरत है, यो
कपड़ा छोड़ के न 2.5 इंच अगला हिस्से का भी और पिछले हिस्से का भी। पिछले हिस्से का गला का लगाऊंगी 0.25 इंच पर निशान और इसने ये गुड़ाई में मिला दूंगी 3 इंच पे कटिंग कर दूंगी। इसने हटाऊंगी एक साइड पिछले हिस्से ने और अगला हिस्सा का गला का भी निशान लगा दूंगी। ये जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था उरत निशान लगाऊंगी अगला गला का 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगा दिया और नीचे की साइड भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ज़्यादा गुड़ाई को नहीं करूँ, थोड़ा वी शेप में मिलाऊंगी ये और इस पर कट कर दूंगी। और आर्म होल की भी गुड़ाई कर दूंगी 0.5 इंच अंदर लेके ना। ये शर्ट के दोनों अगले हिस्से हो गए और यो पिछला हिस्सा हो गया। इन न रखू एक साइड, ईव कर लूँ बाजू की कटिंग। जो यो कपड़ा बचा है इसमें तो करूंगी बाजू की कटिंग। बाजू की लंबाई रखूंगी 20 इंच, तो ये इसकी लंबाई है 17.5 इंच या कानी हवल के 17 इंच है। इस पर लगाऊंगी यो जो साइड में कपड़ा बच रहा है, जो यो डिजाइन है इसका जोड़ लगा दूं तो 20 इंच की तैयार हो जाए। पहले इसकी कटिंग कर लूं और फिर यो जोड़ काट के ना आगे चढ़ा दूं। इसने डबल, यो डबल में है, ये भी इसने 4 फोल्ड करूंगी। 4 फोल्ड में कर लिया, ये करूंगी इसकी मार्किंग। उरत लेंगी 9 इंच और यो अगली साइड है, यो आर्म होल की तरफ अगली साइड तक लेंगी मैं 10 इंच। ए शेप की बनाऊंगी। 0.5 इंच मार्जिन में चला जाऊंगा तो 9.5 इंच की तैयार हो जाएगी। ये उरत लेंगी, ऐड लाऊंगी 3 इंच पे निशान, 2 इंच पे यूँ ऐडत है और इसने ऐडत है इस कोण पे यूँ सीधा मिला दूंगी और उरत है आर्म होल की गोलाई दे दूंगी और 0.5 इंच अंदर की साइड करके ना अंदर का आर्म होल की भी गोलाई दे दूंगी। इस पर कटिंग कर दूंगी और इसने ऐडत है यूं तिरछा मिला दूंगी। यो मार्जिन का निशान है और यो फिटिंग का। आगे तक खुली होंगी ए शेप में और पीछे तक आर्म होल की तरफ तक बीडी। ये बिस्प को कटिंग कर दूंगी। अगली साइड का आर्म होल की भी कटिंग कर दूंगी। ये 2 पल्ले उठाऊंगी, 2 नीचे छोड़ दूंगी। ये पिछले हिस्सा होंगे, ये अगला हिस्सा पे इसकी भी कटिंग कर दूंगी। ये होगी बाजू की कटिंग और जो यो कपड़ा है इसकी कटिंग करके ऐड जोड़ चढ़ा दूंगी। इतनी कटिंग कर दूंगी इसकी, क्योंकि यो प्लेन है। ये होगी बाजू की कटिंग और यो जोड़ कौन सा डाल दी इतनी ये रखूंगी मैं। बाजू ने रखूंगी 16 इंच की तैयार। या इसका इस दूसरे कपड़े की जो पजामा काटूंगी उसकी पट्टी चढ़ा के ना इसकी लंबाई बढ़ा लूंगी। इसमें तो बनाऊंगी कॉलर, क्योंकि कॉलर का कपड़ा कौन बचता है। इसकी कॉलर की और कटिंग कर लूँ। यो डबल में है और ये इसने 4 फोल्ड कर लूंगी। शर्ट का कॉलर लगेगा, इसने नाप के देख लूंगी। पिछला गड़ा ना 3 इंच का पिछली साइड और अगली साइड लगेगा, ये नाप के देख लूंगी। तो यो 8 इंच पर आवा है। 16 इंच का कॉलर लगेगा, 16 इंच पे निशान लगा दूंगी। 1 इंच मार्जिन का 17 इंच पे लगाऊंगी। इसकी एड तक कटिंग कर दूंगी। कॉलर की लंबाई 17 इंच रखूंगी। आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 16 इंच बच जाएगा और चौड़ाई रखूंगी 4 इंच। ये 4 इंच पे निशान लगा दिया। और ये इसने 4 फोल्ड में कर दूंगी। एड लाऊंगी आधा इंच पे निशान और इसने यूं तिरछा मिला दूंगी। इसकी भी कटिंग कर दूं और थोड़ा सा आधा इंच पे पूरा निशान लगाऊंगी, मिला दूंगी इसने और उरत भी कटिंग कर दूं। यह होगी कॉलर की कटिंग। शर्ट का अगला हिस्सा का बटन पट्टी का जो पट्टी लगेगी 27 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी, उसकी कटिंग करूंगी। पजामा का कपड़ा मत है, पहले पजामा की कटिंग कर लियो। जो कपड़ा बचेगा उसमें है इसका शर्ट का आगे लगेगी जो पट्टी, उसकी कटिंग करूंगी। शर्ट की कटिंग होगी, इब करूंगी पजामा की कटिंग। पजामा का नाप है लंबाई 38 इंच, कमर 32 इंच और नीचे तो मोरी रखूंगी 14 इंच की। ये डबल फोल्ड में बिछा लिया। लंबाई कपड़, ये चौड़ाई कपड़ है 2.25 मीटर कपड़ा। ये लाऊंगी इसका निशान। कमर है 32 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच। यो बनाऊंगी थोड़ा लूज में। यह है कन्नी, ये कन्नी तो छोड़ के ना निशान लगाऊंगी। इसमें लूज बनाऊंगी 32 कमर का हिसाब था। ये 8 इंच पे निशान लगा दिया तो इसमें दूंगी 3 इंच की लूजिंग।
3 इंच की लूजिंग देनी, नहीं तो 2 या 2.5 इंच की लूजिंग दे आकर मैं थोड़ा खुला बनाऊंगी। ये हो गया 11 इंच, 11 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच का निशान लगाऊंगी ऊपर इलास्टिक खातर। ये इलास्टिक खातर हो गया 2 इंच और लंबाई है 38 इंच, 38 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये 38 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच पर निशान लगाऊंगी नीचे फोल्ड करने खातर। ये 2 इंच पर निशान लगा दिया और 11 इंच पर ये निशान लगाऊंगी आसन खातर और 11 इंच पर उरत निशान लगाऊंगी। ये कन्नी छोड़ के ना, ये कन्नी पर निशान लगाऊंगी, ये कट होगी कन्नी। 11 इंच उरांत लगा दिया और 11 इंच उरांत है, चारों तरफ तक 11 इंच पे लग गया। 2.5 इंच की लूंगी क्रोच एरिया खातर, 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस पे यहाँ गोलाई दे दूंगी। ये हो गया 14 इंच, 14 इंच का आधा हो गया 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और उरली साइड बच गया यो 7 इंच, उरे भी 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसने यूं मिला दूंगी बीच में। मोरी है 14 इंच की, 14 इंच की मोरी खातर ये बीच का निशान पता है 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, आधा इंच सिलाई में चला जाऊंगा और पिछले हिस्से की कटिंग होगी उसमें बढ़ेगा थोड़ा हा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। 7 इंच पे पूरा लगा दूंगी, आधा इंच सिलाई में चला जाऊंगा तो 6.5 इंच हो गया। ये भी 6 पट्टी लूंगी, इसने यूं रखूंगी, उरत है पूरा यूं निशान लगा दूंगी और उरली साइड भी यूं रखूंगी और यूं निशान लगा दूंगी और थोड़ी ही गोलाई उरत दे दूंगी। ये कटिंग में आ जाएगी, ये भी इसके ऊपर को कटिंग कर दूं। ये होगी पजामा का अगला हिस्से की कटिंग। मैंने ये अड़ता है 3 इंच लिया है मार्जिन का, आप इसमें 2 इंच या 2.5 इंच भी ले सको हो। मैंने खुला खुला चाहिए, आजकल लूज पहनने का फैशन है, इस करके ना मैं लूज ले लूंगी। ये होगी अगला हिस्से की कटिंग, ये कर लूं पिछले हिस्से की कटिंग। ये अगला हिस्सा पिछले हिस्से पे बिछा लिया, ये पिछले हिस्से की भी कटिंग कर दूंगी पजामे की। उरली साइड सेम निशान लगेगा और इस साइड 2.5 इंच बढ़ा के लेंगी। पहले ऊपर की साइड बढ़ाऊंगी, 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये 2.5 इंच पे निशान लगा दिया और इब उरत भी 2.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और उर भी 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उरत या गोलाई दे दूंगी क्रोच एरिया की और जो यूर है 2.5 इंच पर निशान लगाया था, इसने इस निशान ने इस कोने पर मिला दूंगी, यूं तिरछा मिला दूंगी। 2.5 इंच उरा बढ़ा दिया, 2.5 इंच उरा को बढ़ा दिया और ये भी निशान आपस में मिला दूंगी। यो ऊपर की साइड 2.5 इंच पर लगाया है, इस तरह पिछली साइड तक खींचा को नहीं गासन, शेप बहुत अच्छी आओगी इसकी और ई बिस्पत को कटिंग कर दो। यह होगी पजामा का अगला पिछले हिस्से की कटिंग। ये पिछला हिस्सा हो गया और यो अगला। ये पिछला हिस्सा ने एक साइड रखूंगी और अगला हिस्सा लगाऊंगी जेब के निशान। ऊपरली साइड ये 2 इंच पर इलास्टिक डलेगा, यो इतना मुड़ जाएगा। 4 इंच पे निशान लगाऊंगी ऊपर तक, ये 4 इंच पे निशान लगा दिया और उरत लगाऊंगी 6.5 इंच पे निशान। यो है जेब का निशान, ये उर लगेगी जेब दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। जेब की भी कटिंग कर लो। ये करूंगी जेब की कटिंग। जेब की चौड़ाई रखूंगी 6.5 इंच और लंबाई 13 इंच और ये डबल कर लूंगी, 2 जेब काटूंगी। ये होगी जेब की कटिंग धनुआ की और इनने यू धनुआ नहीं रखूंगी और गोलाई दे दूंगी। नीचे तो चौरस भी रख सको हो और हल्की सी गोलाई भी दे सको हो।
ये करूंगी इलास्टिक की कटिंग। कमर है 32 इंच, 32 इंच का हिसाब है 28 इंच पर निशान लगाऊंगी, 28 इंच का काटूंगी, 4 इंच माइनस करके ना। यह होगी इलास्टिक की कटिंग। कटिंग होगी कंप्लीट। पजामा की कटिंग होगी, यो पिछला हिस्सा, यो अगला हिस्सा है, यो इलास्टिक और ये जेब, इसने रखूँ एक साइड। और कुर्ती का, और जो यो कपड़ा बचा है पजामा मत है, इसमें करूंगी कुर्ती का अगला हिस्सा का जो बटन पट्टी होगी उसका लगाने की कटिंग। ये 27 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी पट्टी और काट लूँ। ये डबल है, डबल में तो काट लूंगी। 6 इंच चौड़ी और 27.5 इंच लंबी पट्टी काट ली। या शर्ट का ये आगे लगेगी, ये उधर के ना दोनों हिस्सा की ये होगी कटिंग होगी कंप्लीट। ये शर्ट का अगला हिस्सा ले लिया, दोनों पार्ट ले लिया अगले हिस्से के। या 6 इंच की पट्टी काटी थी, इसने जोड़ दूंगी या नू रखूंगी। अंदर की साइड सीधे दोनों और बाहर की साइड उल्टे। इसके सिलाई लगा दूंगी दोनों हिस्सा का, सिलाई लगा ली इसका। यह सिलाई लगा ली, ये देखो ये रही। और ये आड़त भी मोड़ ली। ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी, गड़ा दौड़ता है अड़ा छोटे छोटे कट लगा दूंगी, पलटन में आसानी रहेगी। ये भी इसने यूँ पलट दूंगी। ये आड़ा तक लगाई है सिलाई, जड़ा तक मुड़ेगा, आड़ा तक कॉलर आओगे, कॉलर लगा पास फिर यो अटैच कर दूंगी मैं। या पलट ली और न्यू ये दूसरी साइड की पलट दूंगी। ये दोनों साइड की पलट दी। ये जोड़ूंगी इसके कंधे, ये पिछला हिस्सा का कंधे जोड़ दूंगी। ये सिलाई और लगा लूँ कंधा की ओर। ये दोनों साइड के कंधे जोड़ लिए और बाजू का आगे ये जोड़ लगा लिया और लंबी कर ली। ये इतनी 3 इंच की पट्टी चढ़ा ली। आगे तो मोड़ के ना ये मोड्या का जोड़ ली, दोनों बाजू यूँ रख के ना ये जोड़ ली। और ईव लगा लूँ या साइड की सिलाई फिटिंग की। ये दोनों साइड की, ये बाजू का भी और नीचे तक सिलाई लगा दूँ। एड तक स्टार्ट करूँगी और एड तक लगा दूँगी। और फिर नीचे तक यो जो मार्जिन का छोड़ रखा था ये 2-2 इंच, या जो बटन पट्टी है या 6 इंच की पट्टी लाई है, या अंदर की साइड मोड़ के ना और इसने नीचे तक भी मोड़ दो। ये इतनी इतनी मोड़ दूंगी। साइड की सिलाई लगा दी बाजू तक लेके ना नीचे तक और नीचे तक मोड़ दी। ये देखो ये इतनी इतनी मोड़ दी। और इब रह गया कॉलर लगाना। यह एड तक जो ये दूसरा कॉलर बनेगा ये छोटा, एड तक यह सिलाई लगा रखी है या जो 6 इंच की पट्टी ला रखी है। इब एड तक और एड उरली साइड लगे कॉलर लगाऊंगी। ये कॉलर की कटिंग कर ली थी, इसका सिलाई लगा लूँगी। ये उरत है, उरत तक सिलाई लगा ली, कॉलर का सिलाई लगा ली और इब इसने पलट दूंगी। यो कॉलर का बीच सेंटर है और यो शर्ट का, ये भी इसने यूँ बीच सेंटर में रखूंगी। और इसका जो ये 2 इंच का है ये एड तक सिलाई लगा दूंगी। पहले नाप के देखूंगी पूरा पूरा आवा है कि नहीं आवा है। यो एकदम पूरा आया है, पूरा तक स्टार्ट कर दूंगी। और यो खुला छोड़ रखा है, इसने बाद में लगाऊंगी। इसने यूँ रखूंगी और इसका सिलाई लगा दूंगी। 2 इंच उरली साइड छोड़ दूंगी। ये पूरा पूरा हुआ है, इसका सिलाई लगा दूँ। ये 2 इंच उरली साइड छोड़ दी थी, 2 इंच उरली साइड और ये बीच में लगा दिया ये कॉलर, या एक सिलाई लगा दी। और ये बीच में यूँ फोल्ड करूँगी या सिलाई और लगा दूँ। ये सिलाई और लगा दूँ। और कॉलर लगाना एकदम आसान है, या सिलाई लगा दी एकदम सीधी ना। इसमें बुकरम गाल लिया, बुकरम गालना चाहो तो बुकरम भी गाल सको हो। मैंने पहले शर्ट सिल ली थी उसमें बुकरम डाल लिया था, उसमें भी एकदम अच्छा कॉलर बना है। और इसमें भी सिर्फ एड धर के ना जिस तरह कटिंग करी मैंने इस तरह यूँ धर के ना सीधी सिलाई लगानी है। इतना ही उड़ाना छोड़ना है, इतना ही उड़ाना छोड़ना, बीच सेंटर में लगाना है। ये देखो कितना अच्छा है, कोई चुन्नट सिलबट नहीं है। या सिलाई और लगा दी, ये कॉलर लगा लिया या सिलाई लगा दी। ये देखो कितना अच्छा लग गया है। ये सीधी साइड तक भी और उल्टी साइड तक भी। और 2 ये कॉलर हो गए छोटे, एक इस साइड और एक इस साइड। ये रह गया इसका काज बटन लाने। या शर्ट होगी पूरी और या शर्ट होगी पूरी। और ईब रह गए काज बटन लाने। ये खुली खुली बाजू करी आगत है ए शेप की। ये बटन और लगा दूँ और फिर शर्ट हो जाएगी पूरी।
ये रह गया पजामा। पजामा की और स्टिचिंग कर लो। ये पजामा की स्टिचिंग करूंगी। यो आसन जोड़ दूंगी। यो पिछला भाग है और यो अगला भाग है। ये दोनों आसन जोड़ दूँ। ये दोनों आसना की सिलाई लगा ली। ईब लगाऊंगी जेब। जेब लगाऊंगी अगला भाग का। यो अगला हिस्सा ले लिया और जो ये जेब है ये निशान लगा रखे हैं, इसका ऊपर रखूंगी। ये इतनी रखूंगी और इसका सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड न्यूए लगा दूंगी। उरत है उरत तक, इस साइड भी और इस साइड भी। दोनों साइड सिलाई लगा ली। ये देखो आधा आधा इंच तक ये उरत है उरत तक, इस साइड भी और ईब इसमें ये कट लगाऊंगी। ये एड़कूणा में ये कट लगा दूंगी, ऊपरली साइड भी और नीचरली साइड भी, और इसमें यूं पलट दूंगी। और इसका एक एक पंजे की सिलाई और लगा दूंगी। इसने भी न्यू पलट दूंगी कट लगा के ना। दोनों साइड एक एक पंजे की सिलाई लगा ली, इस साइड मोड़ के ना, और ये भी इसने यूं करूंगी। या जेब फोल्ड कर ली, एक टक्का ऐड लगा दूंगी और एक ऐड ला दूंगी। ये एडजस्ट हो जाएगी और इसने ऐड सील दूंगी। दोनों साइड की जेब न्यू सील दूंगी। ऐड सिलाई लगा ली, ऐड सिलाई लगा ली। ये अटैच हो गया एकदम तक। उन्होंने को लिखी इसका गाइब पिछला हिस्सा जोड़ूंगी इसका। और ये नीचे भी सिलाई लगा ली। ये देखो ये सीधी साइड सिलाई लगा के ना, और इसने यूं पलट दूंगी और ऐड भी सिलाई लगा ली। ये एक एक सिलाई ऐड लगा दूंगी, इसका पक्की हो जाएगी ये जेब। दोनों जेब भाग है और इसने यूं रखूंगी। और ये भी हो पिछला हिस्सा इसका ऊपर रखूंगी। ये सीधी सिलाई लगा दूँ या सिलाई और लगा दूँ, पॉकेट अंदर की तरफ आ जाएगी। ये पॉकेट नहीं दबानी है, इसका सारा सिलाई लगानी है। ये दोनों साइड ये सिलाई और लगा दूँ। साइड की सिलाई लगा ली और या बीच की सिलाई लगा ली। ये सीधी सिलाई लगानी है, बीच की भी और साइड की भी। ईब लगाऊंगी इलास्टिक। इलास्टिक खातर ये 2-2 इंच पर निशान लगा लिए। ये यूँ रखूंगी और जो ये निशान है पूरे रखूंगी एक साइड। ये देखो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कौन जाओगा निशान लगाना था। ये निशान पे यूँ एक सिरा रख लिया और पूरा यूँ मोड़ के ना इलास्टिक का दोरा सिलाई लगा दूंगी चारों तरफ, और नीचे तो मोड़ दूंगी 2-2 इंच नीचे तो मोड़ दूंगी। ये सिलाई और लगा ली दोनों साइड। इलास्टिक डाल दिया और बीच में एक सिलाई भी लगा दी। ये देखो, और ये जेब देखो कितनी अच्छी बनी है। दोनों साइड जेब और नीचे तो मोड़ दिया। ये पजामा हो गया तैयार। तेनू पूछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारियां है किसे दे तू नाल। तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नखरे तू करना सोनिए। दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नहीं, अज फिर किथे चली है